नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस खबर को कई महीनों से हिंदुस्तान की सरकार, पुलिस, तमाम एजेंसियों ने दबा कर रखा। यह खबर हिंदुस्तान को धमाकों में उड़ाने की खबर है। साजो सामान, सारे विस्फोटक हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में मौजूद मीर जाफरों के द्वारा इकट्ठा और जमा कर लिया गया है। और यह खबर का खुलासा जब होता है, फिर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविजन है, फिर भी उसे नहीं दिखाते हैं, न बताते हैं। कारण जो कोई भी हो, लेकिन इस खबर की जो शुरुआत होती है वो पश्चिम बंगाल में मालूम चल रहा है कि वहां पे 27,000 केजी अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मिला है। यह अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, कौन लोग हैं, कहां से लाया गया, साथ ही साथ 81,000 डेटोनेटर्स बॉम्ब से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने वाले कौन हैं, यह अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करने का मकसद क्या है, यह जानने और समझने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग सकेगा कि यह साजिश कितनी खतरनाक है। खबर पे तो मैं आऊंगा कि क्यों छुपाया गया, कौन लाया, कहां है, यह सारी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो 4 अगस्त 2020 का है। बेरूत, लेबनान की राजधानी, जहां एक ऐसा धमाका होता है कि जिसमें 3 लाख घर नेस्तो नाबूद हो जाते हैं, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और इस धमाके के बारे में जब रिसर्च किया जाता है तो मालूम चलता है कि ये पूरी दुनिया के इतिहास में ये तीसरा सबसे बड़ा धमाका है। पहला बड़ा धमाका वो न्यूक्लियर बॉम्ब का था, हिरोशिमा में, जापान में, 1946 5 अगस्त, और 9 अगस्त को नागासाकी, जो सेकेंड बिगेस्ट एक्सप्लोजन है, वो भी न्यूक्लियर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वो बेरूत में हुआ, और ये नॉन न्यूक्लियर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा धमाका है। तस्वीरों से आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात, यह धमाका इसी अमोनियम नाइट्रेट से हुआ, जिसका जखीरा पश्चिम बंगाल में मिला है। और एनआईए ने 2 दिन पहले 2 शख्स को गिरफ्तार भी किया। खबर क्या आई, ये जरा सुनिए। द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA हैज अरेस्टेड 2 alleged supplier of explosive and detonators in West Bengal. Mirajuddin Ali Khan of Bokaro and Mir Mohammad Nazruzaman of Birbhum were arrested from Raniganj and Kolkata during raids on Friday as part of the agency's investigation into a case registered last year. 1 साल पहले बंगाल में एक केस रजिस्टर किया जाता है, NIA अभी उसकी गिरफ्तारी करती है। और 1 साल से, मरे आप ये समझिए कितने महीने बीत गए और इसके बारे में देश को जानकारी ही नहीं है। हम यहां जिहादियों और ISIS, अलकायदा के नेटवर्क से जूझ रहे हैं। मंदिरों पे हमला होता है, योगी आदित्यनाथ के पीठ गोरखनाथ मंदिर के अंदर कोई आतंकी घुस जाता है, वहां आतंक मचाता है, कई इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं। और इस बीच इतना बड़ा कांड हो रहा है, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं लगता। बंगाल की सरकार ने इस खबर को दबा दिया। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, बंगाल की सरकार भी डर गई। ये तो बहुत बड़ा खेल है, और NIA इस केस को अपने हाथ में लेती है। लेकिन यह समझिए कि 1 साल पहले क्या हुआ था। इन जून 2022, an SUV was intercepted by the Special Task Force Kolkata and was found transporting 81,000 electric detonators. Ashish Kora,
The driver of the vehicle was arrested and his questioning led the police to a slash of illegally stored explosives, including 27,000 kilograms of ammonium nitrate, 1625 kg of gelatin sticks, and 2,325 more electric detonators. The official said the case was initially registered at Mohammad Bazar police station in Birbhum and was taken over by the NIA in September last year. ये जून 2022 की घटना है। एक एसयूवी, ये टाटा सुमो गाड़ी पकड़ी जाती है, ड्राइवर पकड़ा जाता है और उसके अंदर कई सारे जिलेटिन के स्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स मिलते हैं। डेटोनेटर्स का काम क्या होता है? कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। मुंबई में जो धमाके हुए थे वो डेटोनेटर्स के जरिए, ये पाकिस्तान द्वारा ट्रेन किए गए तमाम जो टेररिस्ट हैं ये सब डेटोनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब इस ड्राइवर से पूछताछ होती है तो वो बताता है कि किसने कहां कब ये ऑर्डर दिया। ये तो बेचारा ड्राइवर था और वो जो जानकारी देता है और उसके बाद जब बंगाल की पुलिस वहां पे छापेमारी करती है तो वहां पे 27,000 केजी अमोनियम नाइट्रेट, वही अमोनियम नाइट्रेट जिसकी वजह से बेरूत के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ। और ये कितना पावरफुल है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। खबर इसके साथ और क्या आई? द एजेंसी मेड द फर्स्ट अरेस्ट इन द केस Rintu SK in January this year. Nadrujaman had supplied 27,000 kg of ammonium nitrate to Rintu, while Khan had supplied electric detonators and gelatin sticks to him. Further investigation to establish the source of pilferage of the explosives and other bomb-making materials, including detonators and gelatin sticks, are in progress. ये NIA की प्रेस रिलीज है। NIA ने जानकारी दी है कि यह बहुत बड़ा जखीरा ये कहां कैसे आया, इसका सोर्स क्या है, इसकी पता लगाने के लिए हम लोग जांच में जुटे हुए हैं। सारी सिक्योरिटी एजेंसियों का दिमाग हिला हुआ है। ये 27,000 एमोनियम नाइट्रेट इतना बड़ा, ये किस लिए? ये 81,000 डेटोनेटर्स वो किस लिए? ये पूरे देश को उड़ाने का प्लान बन रहा है। ये सारी चीजें बंगाल में ही क्यों? बंगाल में तो कोई पहाड़ी नहीं है। बंगाल में तो सिर्फ जिहाद चलाने वाले लोगों का गैंग काम कर रहा है बेरोक टोक। सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन जब यह खबर आई तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स सामने आए और उन्होंने चिंता जताना शुरू किया। सेवा मेडल प्राप्त मेजर मानिक एम जॉली, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यह अमोनियम नाइट्रेट दरअसल क्या कर सकता है। ये एक्सपर्ट है, आर्मी के मेजर हैं, ब्लू टिक है, मतलब ऑथेंटिक सोर्स से यह बताया जा रहा है कि 1 kg ऑफ अमोनियम नाइट्रेट will give an equivalent energy released to 400 grams of TNT. 27,000 kg of it means energy released of approximate 11,000 kg of TNT. TNT has around 0.7 times RDX explosive power by weight, around twice by volume. So this has explosion power of around 8,000 kgs of RDX by weight. 8,000 kg RDX का जितना बड़ा धमाका होगा उतना ही बड़ा धमाका इसमें होगा। और उन्होंने 2 तस्वीरें पुलवामा की शेयर की और यह बताया कि पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ उसमें सिर्फ 80 kg का इस्तेमाल हुआ था, यहां 8,000 kg। ये किस चीज के लिए? वो लिखते हैं, नाउ इमेजिन व्हाट 8,000 kg ऑफ सेम एक्सप्लोसिव पावर कैन डू, एंड 81,000 डेटोनेटर मीन्स इट वॉज
planned to be turned into small country bombs. This is war level preparation. And why isn't this the biggest headlines today? साफ साफ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है और यहां के सरकार, यहां की पुलिस, यहां की एजेंसियां क्या कर रही हैं और यहां का मीडिया इस तरह की खबरों को हेडलाइंस तक नहीं लेके आता, बताता भी नहीं कि भाई इतनी बड़ी घटना घट गई। ये चोरी छुपे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है हिंदुस्तान को छलनी करने के लिए। किसी भी आदमी का दिमाग चकरा जाएगा कि 81,000 डेटोनेटर्स, मतलब इतने सारे बॉम्ब बनाने का इरादा रखने वाले लोग कौन हैं? ये हिंदुस्तान के अंदर रह के हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले लोग कौन हैं? और क्यों ममता सरकार ने इस खबर को दबाए रखा और क्यों इसके ऊपर मीडिया कोई बात नहीं कर रही? मत भूलिए कि पीएफआई ने ऐलान कर रखा है कि 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाया जाएगा और उसके लिए युद्ध की तैयारी, लोगों को ट्रेनिंग, गन्स चलाने के लिए, हथियार चलाने के लिए, बॉम्ब्स बनाने के लिए। एनआईए की तरफ से बताया गया कि सिर्फ बिहार के अंदर 15,000 इस तरह के योद्धाओं को पीएफआई तैयार कर चुका है। उसके बाद इसके ऊपर बैन लगाया गया। इस देश में चल क्या रहा है? जो लोग जानबूझकर आंख बंद रखना चाहते हैं वो रखें, शौक से रखें, लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं तो लोगों को जागृत होना जरूरी है। सरकार इस पूरे केस में क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत, ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है, कहां से फाइनेंसिंग हो रही है, कौन लोग हैं, कौन संगठन है, इनके इरादे क्या हैं, इसके ऊपर जल्द से जल्द देश को बताना चाहिए सरकार को। ये हर हिंदुस्तानी के जानने का अधिकार है कि हमारे बीच वो कौन मीर जाफर मौजूद है जो देश के अंदर रह के देश को तोड़ने में जुटा हुआ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।